तो ये पीड़ित संघ एक जुटा है। आप इनका नेता कौन है? कोई नेता है आपका? क्या नाम है बहन आपका? किरण सिंह नाम है। किरण सिंह। बताओ किरण, क्या मांग है तुम्हारी? सर हम लोग अभी बीएड सहायक शिक्षक अभी हमारी जॉब लगी थी। कब लगी थी? सर 2023 को और जब नोटिफिकेशन आया था वो आया था मई में आया था, है ना, 3 मई 2023 को। और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद 2 जुलाई को हम लोग का रिजल्ट आया। एक सेकंड भाई साहब, थोड़ा धैर्य रखो। जब आप दूसरों को सुनोगे तब लोग आपको सुनेंगे, है ना? भैया अरे पूरा थोड़ा नहीं, पूरा निकलेंगे भैया, गाड़ी के सामने कौन आएगा? इधर आ जाओ बहन, थोड़ा सा पीछे हो जाओ गुरु। हाँ बताइए किरण जी। हाँ, हमारी 2 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया था। तब तक हम पात्र थे बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक की जॉब के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए जी। तब तक हम पात्र थे। फिर अचानक से 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि बीएड एलिजिबल नहीं है बीआरटी के लिए। राजस्थान वाले केस में, जिससे हमारा कोई भी उससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं था। हमारा छत्तीसगढ़ का अलग ही चलता है। फिर उसके बाद जब ये सब हुआ तो अचानक से फिर जो डीएड वाले हैं उन्होंने केस कर दिया हाई कोर्ट में कि बीएड वाले की सुप्रीम कोर्ट में ये रूलिंग आई है राजस्थान के मामले में। जी। और उससे पहले हमारा रिजल्ट आ चुका था। तो अब ये मतलब हमारे साथ तो गलत हो रहा है ना, क्योंकि हमारा रिजल्ट आया, हम लोग सब मेरिट में लगे। आप लोग लग गए थे? ट्रेनिंग हो गई थी आपकी? नहीं, हमारी जो हम लोग को वो स्कूल नहीं मिला था, पर मेरिट लिस्ट में सूची में नाम आ गई थी और आपका नाम आ गया था, रिजल्ट आ गया था, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। और वही ज्वाइनिंग। तो ये डीएड वाले चले गए सुप्रीम हाई कोर्ट में, रायपुर हाई कोर्ट, रायपुर कोर्ट, बिलासपुर में, सॉरी। और हमको वहाँ काउंसलिंग से निकाल दिया गया। हाँ, जो कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, क्योंकि हम लोग ने बहुत मेहनत करके सर ये पढ़ाई एग्जाम हम लोग ने पास किया। तो आप लोगों ने इसको चैलेंज, भाई साहब एक आप ही सब एक ही साथ हो ना, तो एक से बात कर लेना जी। तो आप लोगों ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया? जी, हाई कोर्ट का नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और 29 अगस्त को हमारा फैसला आया कि हम लोग को काउंसलिंग में बैठने दिया जाए, क्योंकि उसके बाद हम लोग काउंसलिंग में बैठे और हम लोग को स्कूल भी अलॉट हुआ और हम लोग 7 महीने से कार्यरत है। और पूरा सर हम लोग हर एक चीज़ हम लोग वेट तो आप पहले सिलेक्ट हुए। हाँ। उसके बाद उसी दौरान राजस्थान वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई। हाँ। फिर डीएड वाले हाई कोर्ट गए, फिर स्टे लगा, आपने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया आपको काउंसलिंग बैठने दिया जाए। उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग हुई, आप लोग सिलेक्ट हुए, नियुक्ति भी हो गई। उसके बाद नियुक्ति हो गई आपकी सितंबर 2023 में। सितंबर में जी। फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई? यस सर, हम लोग अभी काम ही कर रहे हैं, अभी स्कूल में है हम लोग। अभी आप पढ़ा रहे हो स्कूल में? तो मसला क्या है, मैटर क्या है? कि अचानक से सर फरवरी में हम लोग का आखिरी कोर्ट का वो हुआ था, जो हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी, तो उसमें उसका फैसला रिजर्व कर लिया गया था। और 2 अप्रैल को फैसला आया कि हम लोग इलीगल हैं और हमें निकाल दिया गया है जॉब से। और 6 हाई कोर्ट ने कहा? जी, हाई कोर्ट। तो इसको आपने फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया? जी, अभी किया गया है। ये 4500 टीचर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अच्छा, अमूमन इस तरह के केसेस में किरण, राइट, सरकार एक पार्टी होती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या रुख रखा है इसमें? जी सर, अभी सरकार तो बोल रही है कि हमारा सपोर्ट करेगी, पर सर सरकार बोल रही है सपोर्ट करेगी। मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो यहाँ सांसद लड़ रहे हैं। तो आप लोग किसी सरकार के प्रतिनिधि से मिले क्या? जी सर, बहुत सारे सर। किन से मिले? सर अभी बृजमोहन अग्रवाल जी से मिले, हमारा शिक्षा मंत्री जी से, अरुण साव जी से मिले हमने, जो डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम से मिले हैं। और तो उन्होंने क्या कहा? ओपी चौधरी जी से मिले। सब हमको बोलते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, पर सर जब तक सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जाएगी तब तक हमारा मतलब पक्ष नहीं रखेगी सर, तब तक हमको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार का तो शिक्षा सरकार का मामला है, वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, कैसी भर्तियां करते हैं। सर जैसे एमपी का केस हुआ था, एमपी में भी सेम यही चला था, बस उनकी भर्ती 11 अगस्त से पहले हुई थी। तो अभी एमपी में सरकार उनका पक्ष रखी और एमपी के जितने भी लोग थे अब सेफ हो गए, उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। तो आप लोग ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों के हक में पक्ष रखे, क्योंकि आप लोग तो 4500 लोग काम कर रहे थे, ट्रेनिंग पाए हुए थे 7 महीने के बाद, यही बात है? यस सर। और हम लोग जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास मिश्रा है। सॉरी, मेरा नाम विकास मिश्रा है, मैं भी सहायक शिक्षक हूँ। सर अगर जैसे ये किरण जी हैं वैसे जी
अगर शिक्षकों की पात्रता को लेकर के कोई शिक्षक बनना है, एनसीटी सबसे बड़ी इकाई है देश में, वो नियम बनाती है। उसी नियम के आधार पर हर राज्य अपने गजट में प्रकाशन करते हैं और उसी शर्तों के आधार पर भर्ती होती है। पूरी वो सारी प्रक्रिया जो एनसीटी के गजट के अनुसार थी, उसी के आधार पर हमारी पूरी प्रक्रिया हुई है। हमारा रिजल्ट भी आ गया और उसी के आधार पर हम लोग चयनित हुए हैं और काम कर रहे हैं 7 महीने तक। तो मैं समझ गया, आप लोग समझिए। मैं ये कहना चाहूँगा सर, मान लो कि बात कोई प्रशासनिक त्रुटि है, अगर उसमें लिखा गया है कि डीएड वाले प्राइमरी टीचर के एलिजिबल हैं, दरअसल सारा मामला ये होता है कि डीएड वाले इतने सारे मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, तो एनसीटी ने एक रिलैक्सेशन दिया था कि 5 साल तक क्या करें, बीएड वालों को लिया जा सकता है। ये रिलैक्सेशन कब दिया था? ये दिया गया था कि 2009 में ये आया गया। पर 5 साल तो कब के पूरे हो गए? पूरे हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे लोग नहीं मिल पाते थे डीएड वाले, तो उसको रिलैक्सेशन को और एनसीटी बढ़ाते गया। ऐसा बीएड वाले कहते हैं। नहीं, क्योंकि जब हम डीएड वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं डीएड वाले ही बहुत हैं। पर मैंने आपकी बात सुन ली, समझ ली, जो आपने और किरण जी ने एक्सप्लेन की, और मैं उम्मीद करता हूँ, और मेरी मुख्यमंत्री से बात भी होगी, है ना, हम उनका इंटरव्यू करेंगे, तो मैं ये पूछूंगा कि इस पे सरकार का क्या रोक है। ठीक है सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मान लो कि बात एनसीटी किसी गजट को क्वेश्चन कर देती है। नहीं, मैं आपके साथ हूँ, यू डोंट नीड टू कन्विंस मी। जी सर, अगर किसी को सरकार के आदेश से नियुक्ति मिली है, ट्रेनिंग हो चुकी है, तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 4500 नौजवान लड़के लड़कियों की बात नहीं, 4500 घरों की बात है। आई एम इन योर टीम सर। ठीक है, आपको जोड़ना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सर माई सर श्रुति देवांगन। श्रुति, हाँ। इसके पहले मैं एज लेक्चरर काम कर रही थी, बट इट वाज एन एडहॉक जॉब, तो मैंने लेक्चरर वाली पोस्ट छोड़ के जो असिस्टेंट टीचर मींस प्राइमरी में होता है, मैंने वो जॉब, क्योंकि ये परमानेंट जॉब थी, मैंने वो वहाँ से रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन पे हमें कुछ अमाउंट देना पड़ता है, 3 मंथ्स की सैलरी वो दी, और उसके बाद फिर जब मैं वापस अब यहाँ, तो अधर में लटक गए कई लोग ऐसे भी। मतलब ऐसा हो गया कि डिफरेंट जॉब्स छोड़ के हम लोग इस जगह आए हैं कि ठीक है यहाँ ये एक रेगुलर जॉब है, बट हम फंस चुके हैं। ठीक है, मैं ये बात समझ गया आपकी, आपका मुद्दा रिकॉर्ड भी हो गया। क्या नाम है? सर मेरा नाम शशांक से। आप भी पीड़ित पक्ष हैं, तो इसमें कुछ एडिशनल जोड़ना है? हाँ सर, बताइए। 2 मार्च को मेरी शादी हुई है, शादी का आधार बनाया गया मेरे नौकरी को। मतलब नौकरी कि लड़का नौकरी में है, इसको देखते हुए अपना लड़की देने के लिए रेडी हूँ और शादी हो जाती है मेरी। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 2 अप्रैल को एक रिजल्ट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ, वो उन्होंने बताया। यस सर। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपकी शादी हो गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न्यायालय से, अरे नौजवान, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? शशांक सीकर। शशांक। यस भैया मोबाइल रख लो यार, काहे, वो तो कौन है, आसान भाषा में कह रहा हूँ। पहले तो आपको बधाई, थैंक यू सर। दुखी मत हो, जवान आदमी हो, सांस लौट रही, कुछ ना कुछ होके रहेगा। ठीक है जी सर। दूसरी बात, आपने बताया 2 मार्च को शादी हुई, 2 अप्रैल को फैसला आया। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने जैसा कहा मैं भी पूछूंगा मुख्यमंत्री को, आप लोग संगठित हैं ही, है ना, कोर्ट में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो हौसला मत हारो। और पहले तुम अकेले थे, अब 2 लोग हैं लड़ने वाले। ठीक है, यस सर। और काबिल हो गए तभी सिलेक्ट हुए होगे, तो एक तो हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, है ना। ऑल आर मैरिड, मतलब अरे भी ऑल को मत बोलो, मैरिड। अच्छा, मैं कहूँ ये कह रहा है वी ऑल आर मैरिड। हाँ, यू ऑल आर मेरिटोरियस, है ना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों की बात। सर सबसे बड़ा एक सवाल मैं दो बात कहना चाहूँगा सर जी, कि सिस्टम के ऊपर जो आस्था है लोगों का, युवाओं का, एनसीटी जो गजट लाती है कोई प्रशासनिक इकाई के ऊपर, सर अगर लोगों का विश्वास टूट जाए, कह रहा हूँ मैं आपके साथ हूँ, आपको आप उसको और क्यों, आपकी अपील पर्याप्त भावुक है, तथ्यों पे इतनी मजबूत है कि उसको और। हाँ, क्या नाम है? सौम्या मिश्रा सर, मैं भी असिस्टेंट टीचर हूँ, और हमको सब जगह से आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं हम आपके साथ हैं, लेकिन जो हाईकोर्ट ने 6 वीक्स का टाइम दिया है डीपीआई को कि आप डीएड डिग्री होल्डर्स हैं, उनकी एक अलग से लिस्ट बना के फिर से उनको ज्वाइनिंग दे और बीएड वालों को बाहर करे, तो ऐसा कोई भी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं। मेरे ख्याल से सरकार ये कह रही होगी कि अभी आचार संहिता, मौखिक आश्वासन मिल रहा है सर, कोई भी 10 मई तक का समय है, ये मैं पूछूंगा। ठीक है, आप लोगों की तरफ से ये बात मैं सरकार से पूछूंगा सर, और आपसे ही विश्वास है कि युवाओं की आवाज आप ही उठाते हैं और लल्लन टाप उठाते हैं। बस आप भरोसा बनाए रखिए। हम लोग ढूंढते हुए सर, हम लोग कांकेर से आए हैं सर, आपके कांकेर से आए हैं, कांकेर से आए हैं। कल हमको स्कूल जाना है, तो अभी हम रात को, अभी तुम लोग पढ़ा रहे हो, और अभी 2 दिन पहले सर चुनाव ड्यूटी करके आए हैं हम लोग। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, जिनेंद्र यादव सर। जी बताइए जिनेंद्र, सर क्या करते हो नौजवान? सर हम लोग MA छत्तीसगढ़ी किए हैं, मतलब एक कोर्स है MA छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया भाषा में। हाँ, हमने कोर्स किया है सर। आप चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ की सरकारें ऐसी हैं कि ये छत्तीसगढ़ी भाषा से चुनाव जीतती है, लेकिन यहाँ पे जो चुनाव को लेकर ना छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए कोई वैकेंसी या कोई पोस्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग उसमें टीचर बन पाए या हम कहीं पे पोस्टेड हो पाए। ऐसा स्कूलों में जो यहाँ पे, बताना चाहूँगा, मैं पहले सवाल तो सुन लीजिए, जो यहाँ पे, अरे थोड़ा सुन लीजिए भाई,
स्कूलों में जो यहाँ पे छत्तीसगढ़िया भाषा पढ़ाई जाती है क्या? हाँ ये पढ़ाई जाती है। हाँ मतलब वो परसेंट में पढ़ाई जा रही है। हिंदी के बुक में 30% ऐसी करके। अच्छा, ऐसे अलग से अलग भाषा से नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उसको एक पढ़ाए जाने का वो है प्रावधान है। तो वो तो अब लागू हुई है तो अब नहीं, इसमें पिछली मैं समझ रहा हूँ आपकी डिमांड क्या है, स्कूलों में छत्तीसगढ़िया भाषा का अलग टीचर रखा जाए? हाँ ये मांग यही डिमांड है। लेकिन सरकारें केवल चुनाव तक छत्तीसगढ़ी यूज करेगी। हाँ। जैसे पुरानी सरकार के जीतने का ये बड़ा मुद्दा था छत्तीसगढ़ी भाषा। भूपेश बघेल ने नारा दिया था कि नरवा गुरवा बारी एला बचाना है संगवारी। ये ट्रेंड ऐसा चला कि उन्होंने चुनाव जीत लिया इस भाषा से। बीजेपी सरकार ने ये नारा लगाया कि बदलबो और नहीं सहबो। मतलब ये सरकार को बदलबो और एला नहीं सहबो। और अभी आपने गौर किया होगा, आप आए होंगे होल्डिंग्स में मोर मतलब ए पैद फिर मोदी सरकार। मतलब आप ये कह रहे हो कि नेताओं की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में छत्तीसगढ़िया भाषा है, लेकिन जो छत्तीसगढ़िया में मास्टर्स करके आए उनके लिए रोजगार के साधनों का अभाव। अभी तक प्रोफेसर जो और डिमांड क्या है कि सभी स्कूलों और कॉलेजों में छत्तीसगढ़िया भाषा का विभाग खोले। और देखो, आप यहाँ से सांसद जीत के जाएंगे, ये सांसद जब रिटायर्ड होंगे तब 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। जब अभी से जीत के जाएंगे तो कोई छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में जोड़ने की बातें नहीं। एक मांग ये भी है कि छत्तीसगढ़िया भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़े। ये सांसद दो से यही बातें आप भी कहना चाहते हैं? मेरा थोड़ा सा क्या नाम था? मेरा ऋतुराज साहू नाम है। जी भाई साहब, पहले तो ये बताइए मेंबर कितने हैं आपके संघ में? सर हमारे डिग्रीधारी छात्र 1000 हैं जो 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। 2013 से छत्तीसगढ़ी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज तक उनको किसी में रोजगार का मौका नहीं मिला है। जब यहाँ पे जो स्टेट सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है उसमें छत्तीसगढ़िया भाषा है? 50 छत्तीसगढ़ी शामिल है। अच्छा, वो एक है। और अगर कोई सिर्फ छत्तीसगढ़िया भाषा लेके PCS बनना चाहे? सर नहीं है। जैसे हिंदी लिटरेचर है सर, यहाँ ऑप्शनल नहीं है सर यहाँ। तो आपकी क्या क्या डिमांड है? सर मेरी डिमांड है कि मेरी की हमारी डिमांड है संघ की डिमांड है कि भाजपा बोलती है कि हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, हम ही संवारेंगे। इन्होंने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाया था 2007 में। रमन सिंह ने 2008 में इसके संवर्धन के लिए राजभाषा आयोग बनाया है। 2013 में MA छत्तीसगढ़ी इन्होंने ही खोला है। उसके बाद भी आज छत्तीसगढ़ी साख के लिए जूझ रही है। आज आप स्कूलों में जाएंगे तो बच्चे को जानबूझ के इंग्लिश में झकोरा जा रहा है। अघोषित भाषा यहाँ ना पढ़ाई लिखाई की छत्तीसगढ़ी ही है। आप प्राथमिक में जाएंगे ना तो बच्चे से आप हिंदी में बात करके नहीं बात करेंगे, आप उसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे। उसके बावजूद ये हट जाओ भैया, उनकी कार निकल जाने दो। उसके बावजूद आप देखे होंगे कि अभी पूरे नारों में रायपुर से लेकर आप बस्तर चले जाइए और रायपुर से लेकर अंबिकापुर चले जाइए और रायपुर से लेकर रायगढ़ देखे जाइए, पूरा छत्तीसगढ़ी नारों में भरी हुई है। इलेक्शन कमीशन भी छत्तीसगढ़ी में प्रचार करती है, लेकिन जब शिक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, कामकाज की बात होती है, तो यही छत्तीसगढ़ी इन्हीं जनप्रतिनिधियों को भारी पड़ती है। संसद हम 10 संसद देके गए, पिछले 2014 में 10 संसद बीजेपी के दिए, 2019 में 9 संसद दिए। वहाँ जाने के बाद छत्तीसगढ़ी का छा नहीं बोला जाता है और यहाँ ये छत्तीसगढ़ी चुनावी अलाप के लिए अलापते हैं। तो हमारा यही प्रश्न है कि आपने अगर छत्तीसगढ़ी कहाँ तुम देख कहाँ रहे हो? छत्तीसगढ़ी आपने तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कैमरा होता है, तुम यहाँ क्यों देख रहे हो? छत्तीसगढ़ी आपने अगर बनाया है और ये न केवल मैं आपका आक्रोश समझ रहा हूँ। ये अरे मेरा सवाल तो सुनिए, याद करके तो नहीं आए ना भाषण? अध्यक्ष हैं तुम्हारे मोर्चे के, काफी पैशनेट है, संगठन बनाने के लिए चाहिए भी। 10 साल से संघर्षरत हैं हम लोग। नहीं, मैं तो इसीलिए मैंने कहा ना, जो पीड़ित है शोषित है हम उसके साथ हैं। तो और ये मातृभाषा को लेके तो मेरा वैसे ही रुख है कि हमारा ललन टॉप में कि और नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो आप बोले कि 2013 में तो जैसे अभी 5 साल भूपेश बघेल सरकार रही थी, उन्होंने कुछ किया था? नहीं, उन्होंने लास्ट पे घोषणा किया था युवा भेंट मुलाकात में कि हम आपको रोजगार देंगे करके। और छत्तीसगढ़ी के साथ यही होता है कि जब कोई उसको करने के जाता है तो उसकी सरकार जा रही है या ये बघेल ने भी 5 साल वेट किया। विष्णुदेव साय ने क्या कहा है अब? सर वो बोलते हैं कि हमने बनाया, हम संवारेंगे। अच्छा, विष्णुदेव साय ने भी कुछ प्रॉमिस किया है स्पेसिफिक? अभी घोषणा हुआ सर। शिक्षा मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग आपके लिए करेंगे करके। क्या करेंगे? कि स्कूली शिक्षा में आपकी वो देंगे करके आपको। चलिए, ये मुख्यमंत्री के लिए दूसरा सवाल मुझे मिल गया है सर, एक उनकी भर्ती का और एक छत्तीसगढ़िया भाषा। देखिए, लेकिन हमारे साथ ये दुविधा है सर, बृजमोहन अग्रवाल जी अभी हैं यहाँ के, वो वही शिक्षा मंत्री हैं। अगर उनका सांसद चले जाते हैं मालूम। अरे तो सरकार तो विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बनी रहेगी ना। लेकिन फिर से हम शिक्षा मंत्री कौन बनेगा उसके चक्कर फिर लगा रहे हैं। तो पॉलिटिकल प्रोसेस है। एक और बात है कि 16 फरवरी 2024 में हमने घोषणा कराया छत्तीसगढ़ी में रोजगार की, और अभी हम क्या घोषणा कराई कि MA छत्तीसगढ़ी वाले को रोजगार दिया जाएगा। ये किसने घोषणा की? ये बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा में घोषणा किया है। अच्छा। लेकिन हमें सुनने में आ रहा है कि इसे हिंदी के साथ जोड़कर दिया जाएगा। तो हम अगर तो सुनने में आ रहा है ना अभी, जो अधिकारी बोल रहे हैं सर, अधिकारी ऑन द रिकॉर्ड बोला, नोटिफिकेशन आया नहीं आया है सर। तो फिर अभी तो ये नहीं, तो सर यही है कि हमें इस पे फिर जैसे मैंने आपको कहा ना कि अभी मैं जैसे उन लोगों को कहा था
कि जब मेरी मुख्यमंत्री से अगर इंटरव्यू होगा Yes, sir, yes. तो मैं उनसे पूछूंगा कि ब्रिजमोहन जी ने ये कहा, इसको आप कब करोगे Yes, sir. और इसको लेके क्या विचार, यही मांग है ना? Yes, yes. अच्छा ठीक, ये बात आपकी दर्ज हो गई। और बताइए। हाँ जी भाई सर साहब, तीसरी मांग एक और है एक और मांग है। हाँ, कि हम लगातार 10 सांसद 9 सांसद और 9 सांसद देते हैं। छत्तीसगढ़ी 3 करोड़ लोगों की भाषा है। हिंदी से पहले इसकी इसको व्याकरण वो अनुसूची वाली बात वो हाँ। ये कह चुके हैं। नहीं, तो ये हिंदी से पहले व्याकरण बना हुआ है 1885 में। ये बहुत देखिए, आपकी जो मांग है राजस्थान में राजस्थानी भाषा की, भोजपुरी भाषियों की, ये कई इस तरह की मांगे हैं जो लंबित हैं, है ना? तो उसमें ये वाली मांग भी मैं है। थोड़ी सी और आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने एमए स्तर उच्च स्तर में खोला है, तो इनको नीचे स्तर में खोलने में क्या तकलीफ है? आज भी ये परसेंट वाइज पढ़ाते हैं, 10% 15% छत्तीसगढ़ी पढ़ाते हैं, जबकि अघोषित रूप से शिक्षा में छत्तीसगढ़ी है। इन लोग आत्मानंद स्कूल खोल के अलावा मैं तो ये बात समझ गया ना, आप वही बात कह रहे हैं। हाँ। मैं इस बात का पक्षधर हूँ और मैंने कहा कि मैं सवाल पूछूंगा। जी ठीक है ठीक है सर, आई एम विद यू। ठीक है ना? थैंक यू। और चूंकि यहाँ से लोकसभा में भाजपा के सांसद ज्यादा जीत रहे हैं लगातार, तो उनकी जवाबदेही ज्यादा है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। तो अनुसूची वाले मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को जवाब देना था। ठीक है 10 साल में, और राज्य में विष्णुदेव साय सरकार। यही बात है ना? Yes, sir, yes. मैं आपकी बात समझ गया हूँ। Yes, sir. ठीक है, धन्यवाद।